ताज़ा तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं सिटी प्रेस क्लब कराची में शानदार तकरीब। जी हाँ, ताज़ा तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं सिटी प्रेस क्लब कराची में शानदार तकरीब में राजपूत बरादरी की खसूसी शिरकत। उनका क्या कहना था, आए चलकर सुनते हैं। ये बका यकीनन फना की अपोजिट है। जो फना का दाई बन के सामने आएगा, बका उसको फना करेगी इंशाअल्लाह ताला। बका ह्यूमन राइट्स हेल्पलाइन आज यहाँ आगाज होने जा रहा है उस खिदमत का, उस जज्बे का कि जो अब जज्बा इंशाअल्लाह इस कराची से फैलेगा और पूरे मुल्क के दोनों अर्ज में ये छा जाएगा बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला। अब कोई मसला नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी और ये ज़बानी दावे नहीं होंगे, ये अमली खिदमत की निशानी होगी इंशाअल्लाह ताला। ये आज जो हम सब यहाँ बैठे हैं और अपने अपने जज्बात और एहसासात का इजहार कर चुके हैं, अब बाकायदा उस अमल को हम शुरू करते हैं। जो अमल जिसके लिए हम सब यहाँ माशाल्लाह एक मरहला जो सबसे अहम था वो हमने अदा कर दिया है। अब जो दूसरा मरहला है मैं उसके लिए राना गुलाम नबी भाई को दावत दूंगा कि वो आए और यहाँ आकर अपने हाथों से अपने तमाम जिम्मेदारान को कार्ड्स दें और उनको इस खिदमत के लिए इन गली कूचों में रवाना कर दें। इन सिपाहियों को, क्योंकि सिपाही जुर्रत की अलामत हुआ करते हैं और ये सिपाही जब यहाँ से आज निकलेंगे तो ये इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सलब के अंदर सबने, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और मैं आला हज़रत सूफी कुरान कादिर का पोता हूँ और कादरी सिलसिले से मैं पीर हूँ। ये सब आपकी दुआओं का असर है। थे कराची से लेके कश्मीर तक हमने काम किया, हमने वर्किंग की। उमरकोट में नहीं पहुंच सकते थे, उमरकोट में भी वर्किंग की, मीरपुर खास में भी वर्किंग की, जिला सांगड़ में भी वर्किंग की। बहुत सारे जिले हैं, मैं नाम लूंगा तो पाकिस्तान सूबा सिंध के 29 जिले हैं, 29 जिलों में हमने वर्किंग करी, पीएस में वर्किंग करी, यूसीओ में वर्किंग की। मगर बदकिस्मती बिल्कुल इसको सजाने की कोशिश करी और उसमें बहुत कामयाबी हासिल करी। फिर उसके बाद बहुत सारे मामला सामने आए और उसके बाद फिर ये तो एक वबा थी कि पूरी दुनिया में कि जो के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी अहमद अली, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और राना गुलाम नबी भाई से अपना कार्ड लें। ये जवान माशाल्लाह जब काम करेंगे तो आपको नजर आएगा, किसी एदी की जरूरत नहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला। यही एदी बनेंगे अपनी कौम का कि वो आए और आके राना गुलाम नबी भाई और शाह साहब से अपना बाकायदा ये कार्ड वसूल करें। शाह साहब, शाह साहब का भी मैं थोड़ा तारुफ करा दूं। शाह साहब माशाल्लाह सिलसिले कादरिया के कराची में वो रवाएँ हैं और माशाल्लाह सूफियाना तरीक़त के हवाले से और कादरियत के महफिल में मौजूद है, तो ये महफिल बाबरकत भी बन गई है माशाल्लाह ताला। करूँगा कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कि वो आएँ और आके अपना कार्ड वसूल करें। मोइन भाई से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और आके राना गुलाम नबी भाई के साथ हैं। आज इसमें हमारे साथी आए नहीं तो आज यही करना है सारा निज़ामत तो संभाल लेंगे। से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और आके अपना कार्ड राना गुलाम नबी भाई से वसूल करें। आ जाए, आप भी साथ आ जाए असद भाई। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं हकीम गुलाम मुस्तफा साहब से दरख्वास्त करूँगा। हकीम गुलाम मुस्तफा साहब, अब ये हकीम साहब मौजूद है हमारे दरमियान। ये वाइस प्रेसिडेंट कराची है माशाल्लाह और ये अपना कार्ड राना गुलाम नबी भाई से वसूल करेंगे जब तक जिंदा हूँ। राना गुलाम नबी भाई और हकीम गुलाम मुस्तफा साहब, अब आपके जो बीमारी के मसाइल हैं तो मिशन सेक्रेटरी मरकजी माशाल्लाह ये आएंगे और अपना कार्ड वसूल करेंगे राना गुलाम नबी भाई से। राव शाकिर अली, इनके लिए बहुत सारी तालियां, बड़ी जिम्मेदारी है इनकी माशाल्लाह, बहुत भाग दौड़ है, बड़ी मेहनत करते हैं माशाल्लाह दिन रात। ये
तो मेरे भाई राजपूतों क्या कहते हैं, करना नहीं, लड़ना है। देखो जिस तंजीम का सरबरा ताहिद अली से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और अपने राजपूतों को काम पेश करा रहा हो, तो भाई उसके लिए इंशाल्लाह जूतों का हार होना चाहिए। तो भाई अगर कोई अपना काम करता है और माशाल्लाह बनना जज्बात से चाहता है, भरपूर तो नौजवान भाई है मुझे कोई एतराज़ और नहीं। इसके लिए भरपूर ताकि होनी चाहिए, क्योंकि कराची की सतह पे मुजाहिदीन ने भी अपना नाम पैदा किया है। तो भाई मैं चाहूंगा कि अफरान अब्दुर्रहमान भी उससे बड़ा नाम अपना जो है ना यहाँ पे पैदा करेंगे इंशाल्लाह ताला, इंसानियत की खिदमत में। दिलदार फारूकी, गुलाम नबी भाई और दीगर अब्दुर्रहमान भाई और दीगर मोहम्मद यासिर वाइस प्रेसिडेंट PS 123 से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और अपना कार्ड वसूलें राना गुलाम नबी साहब से। किया और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इनको दिखाएंगे कि राजपूत क्या होते हैं। राजपूतों की वेलफेयर करना सिलसिला था राजपूतों की जिम्मेदारी है। और इन लोगों ये ने मरहला भी राजपूतों को कैद मुकम्मल कराया, हुआ लाखों एकड़ और जमीन अब दी है गालिबन और दुनिया तकरीब के ख़त्म की तरफ हम जा रहे हैं। तकरीबन सारे कर्ज तकरीब माफ का करवाए। तो भाई तकरीब का जो बाकायदा हमारा हमेशा जिस तरह आगाज होता है बिल्कुल अपनी इसी तरह ताकत इख्तिताम ये है कि वो किसी एक मोहल्ले में या गली में अकेले साथ जाके मौजूद दिखाएं। हैं तो मैं उनको और राय मानूंगा मैं उनसे गुजारिश करूंगा और नहीं है तो भाई मैं तशरीफ चैलेंज लाएं करता हूं कि पाकिस्तान या बल्कि के अपनी किसी जगह भी पे बैठे जगह रहे, वहीं किसी बैठ भी के जगह पे, माशाल्लाह आप सब मैं तो क्या अगर उनकी किसी दुआ में सब राजपूत शरीक हों को और इस तकरीब का जाएगा, बाकायदा इख्तिताम अपनी ना दुआ वो में से डरेगा, करें। ना खौफ खाएगा, सूफी शहाबुद्दीन खुद कादी वो साहब। राजपूत होगा। इसके साथ अस्सलाम वालेकुम। हज़रत ना हो और राजपूतों को पेश करा रहा हो, तो भाई उसके लिए इंशाल्लाह जूतों का हार होना चाहिए। तो भाई अगर कोई अपना बाप बदलता है और राजपूत बनना चाहता है, तो भाई मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि हमें नुकसान नहीं है, फायदा है। तो भाइयों तमाम भाइयों से गुजारिश है, और ये बच्चे दिलदार फारूकी, गुलाम नबी भाई और दीगर अब्दुर्रहमान भाई और दीगर जितने भी मेरे बच्चे हैं, राजपूत बच्चे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा बर वक्त फैसला किया और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इनको दिखाएंगे कि राजपूत क्या होते हैं। राजपूतों की वेलफेयर करना राजपूतों की जिम्मेदारी है। इन लोगों ने राजपूतों को कैश कराया, लाखों एकड़ जमीन ली है और दुनिया की आशाएं और तकरीबन सारे कर्जे माफ करवाए। तो भाई सिर्फ राजपूत बिरादरी के सर पे करवाया है। अपनी ताकत इनकी ये है कि वो किसी एक मोहल्ले में या गली में अकेले जाके दिखाएं, तो मैं उनको राय मानूंगा। और नहीं है तो भाई मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान के किसी भी शहर में किसी भी जगह पे, मैं तो क्या अगर किसी राजपूत बच्चे को भी बोलोगे वो जाएगा, ना वो डरेगा ना खौफ खाएगा, क्योंकि वो राजपूत होगा। इसके साथ ही भाई मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वक्त है। मैं एक और बात आप लोगों को बताता चलूं कि इस दफ़ा का जो आलमी राजपूत डे था, यकीनन आपको पता होगा वो भी इसी क्लब में मनाया गया था और राना गुलाम नबी ने उसका बाकायदा एहतमाम किया था। कुछ ही अरसा कबल जो ये दिन मनाया गया था, बड़े जोशो खरोश से यहीं पर केक काटा गया था और एक बड़ी धूमधाम से यहाँ तकरीब मुनक़िद हुई थी और यहाँ तमाम राजपूत जमा हुए थे और सब ने जमा होकर अपनी पूरी इत्तेहाद, यकजहती और इत्तेफाक के साथ राजपूत डे मनाया था। आलमी राजपूत डे बाकायदा इसी क्लब में मनाया गया था माशाल्लाह। और अब ये न सिर्फ ये दिन यहाँ पे हर साल मनाया जाएगा, बल्कि और इस किस्म की बेपनाह तकरीबात अब यहाँ मुनक़िद होती रहा करेंगी। हम सिटी प्रेस क्लब कराची की जानिब से आप राजपूतों को बाकायदा ये ऑफर देते हैं और बाकायदा आप लोगों को ये पेशकश देते हैं कि ये क्लब आपका अपना है
ये प्लेटफॉर्म आपका अपना है, यहाँ से जुड़े हुए तमाम इदारे आपके अपने हैं। यहाँ से माशाल्लाह इस वक्त 10 इदारे हमारे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। कुछ मीडिया की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं, कुछ इदारे इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। अब आज से इंशाअल्लाह यहाँ से राजपूत बिरादरी की खिदमत का अमल भी शुरू होने जा रहा है, जो आज बाकायदा जिसका आगाज़ कर दिया गया है। और बका ह्यूमन राइट्स हेल्पलाइन, ये सिर्फ हेल्पलाइन नहीं होगी, ये 24 आवर इंशाअल्लाह ताला पूरी इंसानियत की खिदमत और खुसूसन राजपूत बिरादरी की खिदमत के लिए यहाँ से काम करेगी 24 आवर इंशाअल्लाह। और ये सिर्फ कराची या सिंध की सतह पर नहीं, इंशाअल्लाह ये जो आगाज़ आज यहाँ से हुआ है, ये अब आगाज़ हुआ है, इख्तिताम नहीं है। ये इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में फैलेगा और पाकिस्तान की सरहदों से बाहर निकल के पूरी दुनिया के तूलो अर्ज में फैलेगा। जहाँ जहाँ आप लोगों को और किसी भी इंसान को वेलफेयर की ज़रूरत महसूस होगी, वो इंशाअल्लाह आवाज़ देगा और यहाँ से उसकी वेलफेयर का सामान होगा। यहाँ से सिर्फ ज़बानी दावे नहीं होंगे, यहाँ से अमली खिदमत का इंशाअल्लाह ताला आगाज़ होगा। कोरोना से रिलेटेड जो भी लोग थे, और ये शायद कोरोना बहाना बन गया कुछ लोगों के चेहरों को अया करने का, कुछ लोगों के चेहरों को सरेआम सबके सामने बेनकाब करने का। आज माशाल्लाह यहाँ राजपूत बिरादरी के जो रहनुमा बुजुर्ग मुअज़्ज़िज़ीन जमा हुए और जिन्होंने अपने अपने दिली जज्बात और ख्यालात का इजहार किया, इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यकीनन ये इनके दिलों की आवाज़ है, ये इनके जज्बात हैं, ये इनके एहसासात हैं। यकीनन इस्तेहसाल हुआ है, यकीनन जुल्म हुआ है, यकीनन उन्होंने वो किया है जो उनको नहीं करना चाहिए था। उन्होंने इस नाम का बेजा इस्तेमाल किया है जो उनको नहीं करना चाहिए था। उन्होंने इनके लिए चलो जितने वादे किए थे, कोई एक तो वफा कर देते, कोई एक पूरा कर देते। CSS का इम्तहान तो बहुत दूर की बात है। मैंने अभी जितनी गुफ्तगू आप लोगों की सुनी है, क्या कोई एक प्राइमरी स्कूल खोला उन्होंने? कोई एक प्राइमरी स्कूल कायम किया कि जिसमें आप लोगों के बच्चे फ्री मुफ्त तालीम हासिल कर सकते और जिसका स्टैंडर्ड सिटी स्कूल और कराची ग्रामर स्कूल जैसा होता, तो हम समझते कि वाकई उन्होंने कोई प्लेटफॉर्म बनाया था और उन्होंने कोई खिदमत सर अंजाम दी। लेकिन वहाँ खिदमत अपनी ज़ात की हुई, वहाँ खिदमत अपनी जो करप्शन थी उसको ढांपने की हुई और उसको बिहाइंड द स्क्रीन ले जाने के लिए उन्होंने इस नाम को इस्तेमाल किया। हम राजपूत डे में यहाँ बैठे हुए थे, यकीनन मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ इस वक्त सिटी प्रेस क्लब को, मैं फाउंडर और प्रेसिडेंट और चेयरमैन की हैसियत से मैंने आप लोगों के जज्बात सुने, आपके एहसासात सुने। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये वो बिरादरी कि जिसने पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा निशाने हैदर लिए हैं, ये जवान मर्द, ये बहादुर, ये जुर्रतमंद, ये निडर, ये बेबाक, कि जहाँ बहादुरी का नाम आता है वहाँ राजपूतों का नाम आता है। और यकीनन पाकिस्तान की जितनी फोर्सेस हैं या जितने इदारे हैं इस वक्त जो इस मुल्क की सिक्योरिटी संभाले हुए हैं, उसमें एक बड़ी अक्सरियत राजपूतों पर मुश्तमिल है। और निशाने हैदर से हटते हुए भी इस वक्त बॉर्डर्स पर, यानी बॉर्डर्स के ऊपर सरहदों पर दिन रात अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। और बॉर्डर्स के अलावा अंदरूने शहर और अंदरूने मुल्क भी अपनी कुर्बानियों की नई तारीखें रकम कर रहे हैं। तो आज माशाल्लाह ये जो आगाज होने जा रहा है, सरेआम सवाल किया है और उनको सरेआम इन सब आप सबकी मौजूदगी में चैलेंज भी किया है। तो आज यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अहम तरीन मौके पर बात हो रही थी वेलफेयर की, बात हो रही थी इंसानियत की खिदमत की, बात हो रही थी राजपूत बिरादरी के मसाइल की। इस हवाले से माशाल्लाह आज से और अभी से राना गुलाम नबी मरकज़ी प्रेसिडेंट बका ह्यूमन राइट्स हेल्पलाइन की जानिब से इस प्लेटफॉर्म का बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है। और आज से और अभी से इंशाअल्लाह ये राजपूत बिरादरी जो यहाँ बैठी हुई है, ये चीज़ अपने ज़हनों में बिठाए कि अब किसी के साथ कोई मसला नहीं रहेगा, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम
या कोई किसी भी किस्म का इस्तेहसाल नहीं रहेगा। अब बका ह्यूमन राइट्स हेल्पलाइन के प्लेटफॉर्म से राना गुलाम नबी बतौर मरकजी प्रेसिडेंट आज यहाँ आप तमाम लोगों की मौजूदगी में आप तमाम लोगों के मसाइल को गोद लेने का ऐलान कर रहे हैं। आज के बाद अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला दरपेश होगा या कोई प्रॉब्लम आएगी या किसी भी किस्म का कोई आपके साथ इस्तेहसाल होगा या किसी भी राजपूत बिरादरी के साथ कोई जुल्म होगा, तो बका ह्यूमन राइट्स हेल्पलाइन के प्लेटफॉर्म से राना गुलाम नबी सबसे आगे खड़ा होकर इंशाअल्लाह ताला उसको फेस करेगा। आज बाकायदा यहाँ कराची की बुनियाद पर माशाल्लाह यहाँ इसकी तंजीमें नौ भी होने जा रही है। आज कराची की बुनियाद पर जो यहाँ माशाल्लाह नौजवान राना अब्दुल रहमान साहब आए हुए थे, उनको मरकजी कराची का प्रेसिडेंट नामजद किया गया है और इनके साथ इनकी पूरी कैबिनेट यहाँ माशाल्लाह मौजूद है, जो अब से कुछ देर बाद जिनके कार्ड्स बाकायदा यहाँ पे तकसीम होंगे और एक छोटी सी तकरीब आप लोगों का बस बहुत थोड़ा सा वक्त और लिया जाएगा। और इस तकरीब में यानी आखिर इख्तिताम में हम उन तमाम जिम्मेदारान को वो कार्ड्स की तकसीम यकीनी बनाएंगे। ये कार्ड्स राजपूत बिरादरी के बड़े मुअज़्ज़िज़ीन, बुजुर्ग और तमाम रहनुमा राना गुलाम नबी के शाना बशाना खड़े होकर आप लोगों में तकसीम करेंगे। तो मेरी दरख्वास्त है कि राना गुलाम नबी स्टेज पे आए और आके बाकायदा कार्ड्स की तकसीम यकीनी बनाएं और तमाम जिम्मेदारान फर्दन जो है ना अपने अपने कार्ड्स राना गुलाम नबी से जो है ना वसूलें। जो अपने ख्यालात और अपने जज्बात और अपने एहसासात का इजहार कर रहे थे, इसके बाद गालिबन जिन्होंने ये सारी महफिल सजाई है और आज माशाल्लाह जिनकी दावत पे आप सब यहाँ मौजूद हैं और जो दिन और रात माशाल्लाह इस बिरादरी की खिदमत में सरगर्म अमल हैं और इस बिरादरी के अलावा भी इंसानियत की खिदमत में सरगर्म अमल हैं, सिंध से स्पेशली आप लोगों के पास यहाँ आप सब की मोहब्बत में आन मौजूद हुए हैं और इस वक्त उनका इंतज़ार है कि वो आएँ और आप सब से अपने जज्बात और अपने ख्यालात का इजहार करें। शेर राजपूत राना गुलाम नबी, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार करें। राना गुलाम नबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी और आपकी बल्कि आने वाली तमाम इंसानियत की कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे के पूरे दीन में रखी है। ये दीन हमारी ज़िंदगी में आ जाए, इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह मैं भी इस मेहनत की तैयारी करूँगा और आप लोग भी करेंगे। तो आज यहाँ आने और जमा होने का मकसद, आज का एजेंडा ये है कि मेरा सवाल है, आईए के चेयरमैन गवर्नर के सिंध के अंदर इसको मुतारिफ कराए। इन 2 साल के अंदर आपने एक भी काम राजपूत बिरादरी के लिए किया हो तो बराए मेहरबानी सामने लेकर आए। गौर कुतुबुद्दीन साहब, आपने कहा था कि मैं राजपूत के गरीब बच्चों को CSS पढ़वाऊंगा और उसके पैकेज करवाऊंगा, तो आपने CSS के वो कहाँ हैं, किसको करवाएंगे? शायद आपकी नॉलेज में नहीं है कि एक इंटीरियर इलाका, पशमानदा इलाका, गरीब का बच्चा CSS से पहुंचने से पहले उसकी तालीम प्राइमरी मजबूत होनी चाहिए। आपने क्या उनकी प्राइमरी तालीम की मजबूती के लिए कोई इक़दाम किए? क्या आपने उनके लिए कोई तैयारियां कराई? आपने कुतुबुद्दीन साहब नहीं किया, आपकी वो बात भी रह गई। आपने फिर वादा किया कि जो भी माइग्रेट करके राजपूत इंडिया से सिंध में आए हैं और जितनी को उनकी ज़मीन जायदाद पर कब्जा है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिला था, हम वो कब्जा छुड़ाकर उनको ज़मीन आज़ाद करा के देंगे। तो गौर कुतुबुद्दीन साहब, क्या आपने एक भी राजपूत की ज़मीन को आज़ाद करा कर दिया? आपके पास प्रूफ है, लेकिन मेरे पास है कि सईदाबाद से राणा बाबर ने आपको अपनी ज़मीन के कागजात दिए थे, कोई सैकड़ों एकड़ में थी, और उसने कहा था कि आप हमारे बानी शहर में ने हमारी ज़मीन आज़ाद कराएं।
लेकिन वो उसकी बात तक महदूद रह गई। मैंने अपने कज़न के आपको कागज़ दिए थे, तो मैं 7 महीने पहले जो CSS के लिए पूरी तैयारी कर चुका था, बिल्कुल तैयार